दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी है, एक नहीं दो। लेकिन राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि साहब धारा 144 लगी हुई थी और आप कूद फांद करके पिछले गेट से अंबेडकर हॉस्टल पहुंच गए, बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी। राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर 30-32 एफआईआर ऑलरेडी हैं, तमगे हैं मेरे, एक और तमगा लग गया। राहुल गांधी का यह जवाब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा है, और ये तमाचा इतनी आसानी से इसका जो दर्द है वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो कल बिहार में करके आए हैं, भाषण दे करके निकले और भाषण में क्या गर्दा मचाया है उस पर तो कल हमने बात की थी, थोड़ा और बात करेंगे। लेकिन शाम को फूले फिल्म देखी, वहां पर बातचीत की लोगों से, और जिस तरह से जय भीम और जय संविधान के नारे लग रहे थे, खुद राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को अपने माथे से लगाया और उठाया, उसने पूरे माहौल को जोश से भर दिया। और फिर जब एयरपोर्ट पर आए तो एयरपोर्ट पर 1-to-1 सबके साथ फोटो खिंचवाए। क्या ऐसा नेता इस देश को सच में मिलेगा? मैं देश की बात कर रहा हूं, माने प्रधानमंत्री के रूप में क्या ऐसा नेता कभी मिल सकता है? मोदी जी तो साहब दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, और जब वो चलते हैं तो लाव लश्कर, और वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा का ऑब्वियस है कि डर होगा। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको यूरोपीय आइडियोलॉजी में, लोकतंत्र की भाषा में शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन उससे भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने 2 लोगों को आतंकवाद का शिकार होते देखा। इंदिरा गांधी ने इस देश की खातिर, और जब उनसे यह कहा गया था कि साहब सिख कोई अंगरक्षक न रखें, कोई खतरा है, तो उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान इस देश का सेकुलरिज्म है, एक पूरे कौम के विश्वास का सवाल है। हमें मरना है तो हम मरेंगे, और उन्होंने कहा था, और मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की मिट्टी के काम आएगा। जो हुआ वो आपको सबको पता है। राजीव गांधी, उनके बारे में भी उस समय थ्रेट था, लेकिन राहुल गांधी के शरीर के जितने टुकड़े हुए, जिस तरह से पूरा मानव ब्लास्ट हुआ, उसने थर्रा दिया था इस देश को। लेकिन कितना बड़ा कलेजा है राहुल गांधी का, और इस देश के लोगों को इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी सिर्फ एक परिवार के व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी एक पार्टी के लीडर नहीं है। राहुल गांधी इस देश के लिए कितने कीमती हैं, और वो जिस तरह से अपनी सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, एक एक व्यक्ति को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के चिंतित होना चाहिए, खुद से चिंतित होना चाहिए। वो राहुल गांधी पटना से दिल्ली लौटे, 2 तमगे लेकर के लौटे। यहां तकलीफ क्या थी? खबर आई पटना से कि दरभंगा के डीएम एसपी को डांटा गया कायदे से कि तुम क्यों नहीं रोक सके राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी को भी कैसे रोक पाते हैं? गाड़ी रोक ली, पैदल चल दिया। पैदल
राहुल गांधी के पैरों में मेहंदी नहीं लगी है, ना रेड कारपेट पर चलते हैं। आपने देखा होगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब अमित शाह गए थे, उन मारे गए लोगों के शवों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें भी रेड कारपेट था। लेकिन राहुल गांधी को इस देश के नौजवानों के साथ मिलना था, रेड कारपेट नहीं चलता वहां। उन अंबेडकर वादियों से, उन छात्रों से जो देश के आने वाले भविष्य का कर्णधार है, और इस देश के उन वंचित तबकों के नौजवानों से जो देश के लिए ही नहीं, अपने समाज और अपने परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वंचित परिवार का एक बच्चा जब सरकारी नौकरी में जाता है तो उसके पूरा परिवार ऐसे लगता है जैसे कृतकृत्य हो गया है। पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। जिनकी गर्दनें, जिनकी रीढ़ झुकी होती रही है, उनका सीना भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है, गर्दनें तन जाती हैं कि हमारा बिटवा डीएम एसपी बन गया है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, पुलिस में ही भर्ती हो गया है। ये जो खास करके दलित और वंचितों, अति पिछड़ों समाज के, कि जहां से वो चेतना आती है, जहां से परिवार को उठाने का। और मैं तो उससे भी बड़ी बात आपके सामने रख दूं, मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया, जेएनयू में, मैंने देखा, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैंने अपने तमाम दोस्तों को, जिन्हें जब जेआरएफ मिलता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या राजीव गांधी फेलोशिप मिलती थी, तो उनका परिवार चलता था। वो नहीं समझेंगे जो बोलते थे कि जेएनयू में टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ेंगे। जिन्होंने परिवार को खड़ा किया और आज वो देश की सेवा कर रहे हैं बड़े बड़े पदों पर, मैं उनके बारे में और डिस्कस नहीं करूंगा। तो वजीफा फेलोशिप कितनी महत्वपूर्ण है उन वंचित तबकों के नौजवानों के लिए। वहां वो कैसे पहुंच पाते हैं, डेटा बहुत क्लियर है। आदिवासी जो बच्चे हैं केवल 6% हायर एजुकेशन में पहुंच पाते हैं, 8% दलित हायर एजुकेशन में पहुंच पाते हैं, ओबीसी 10%, एससी 8%, ओबीसी 10% पहुंच पाते हैं। माने 100 बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में शुरू करते हैं तो दलितों के सिर्फ 8 बच्चे बीए, बीएससी या बीकॉम, यहां इंजीनियरिंग या मेडिकल में पहुंच पाते हैं, और ओबीसी के 10। ये आंकड़ा मैं पहले का दे रहा हूं, इस बीच में तो और भी ज्यादा ड्रॉप आउट हो गया हो। क्या ये शौक से ड्रॉप आउट हो जाते? नहीं, ये बेसिकली पुश आउट है। ये व्यवस्था उनको धक्का मार करके बाहर कर देती है। वही नौजवान जब अंबेडकर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कुछ सुविधाएं मिल गई उनको, गांव से निकले एक रहने के लिए हॉस्टल, जहां पे भूजा चना खा करके अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की याद आती है, और वहां अपने सपनों को बुन रहे हैं, अपने परिवार के सपनों को। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को खत्म किया है, छिन्न भिन्न किया है, कि पहले तो आपको पढ़ने ही नहीं देंगे, और पढ़ भी अगर लेंगे कैसे भी तरीके से तो आपको नौकरी नहीं देंगे। उसी व्यवस्था की छाती पर पांव रख करके राहुल गांधी जब पिछले दरवाजे से उस मंच पर पहुंचते हैं तो पूरी बिहार की सत्ता हिल जाती है। चुनौती दिल्ली को मिलती है कि नौजवानों को, सपनों को छीनने वाले को उसका सुख चैन छीन लिया जाए। कल ये रणहुंकार भरा था राहुल गांधी ने, और ये व्यवस्था, ये सत्ता करती क्या है? 2 एफआईआर, छाती पर 2 और मेडल। बिहार का चुनाव नजदीक है। बिहार के चुनाव में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे थे, उसमें पूरा बिहार चुनाव का खाका था। ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर। फिर 2 महिलाओं का, जो बहुत पराक्रमी महिलाओं, जिनको सैल्यूट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उन पर थू है। मैं तो पहले से भी कहता रहा हूं कि न ये देशभक्त और राष्ट्रवादी नहीं है। इनको अगर मैं अध्यात्म की भाषा में कहूं तो ये पापी हैं। एक वो राजस्थान माने जयपुर का विधायक जो तिरंगे से अपना पसीना पोंछ रहा था, नाक पोंछ रहा था, बोलता है मैं तिरंगे को चूम रहा था। वाह, तेरी आंखों पर मोतियाबिंद होगा, लेकिन देश के लोगों की आंखों पर कोई मोतियाबिंद नहीं है, दिखता है लोगों का। थू है तेरी इस मक्कारी पर। ये देश जानता है कि तुम्हारे भीतर ये सब नहीं है। तुम तिरंगे का अपमान करते हो क्योंकि उससे दिल से कोई तुम्हारा सम्मान नहीं। राष्ट्रगान का तुमने अपमान किया, संविधान का तुमने अपमान किया। ये समय ऐसा है कि तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारी ये दलाली और तुम्हारी ये, जिसको मैं कहूं, वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, ये जो चल रहा है ये बहुत दिनों का नहीं है। इस देश का नौजवान जब उस दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल की तरह हुंकार भरेगा, वो चाहे गुजरात समाचार पर ईडी की रेड 80 साल के आदमी को गिरफ्तार किया। वजह क्या? केवल सच दिखा रहा था। तो मैं बात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर की। तो महिलाओं को यह कहने के लिए कि साहब जिन्होंने सिंदूर उजाड़े, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। अच्छा, हमारी सेना ने किया, उसके पराक्रम को सैल्यूट है। और आज राजनाथ सिंह पहुंच गए कि नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये पिक्चर बाकी है मतलब ये देश तुम्हारा बपोती है क्या? एक तरफ सीज फायर, उसके बाद पिक्चर भी बाकी है। पहलगाम में जो लोग मरे हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, वो न्याय कब होगा? वो आतंकवादी का, उनके नरमुंड कहां है? राजनाथ सिंह जी, थिथराई बंद कीजिए। ये देश आज ही जा चुका है। जब मध्य प्रदेश का वो डिप्टी सीएम ये कहता है कि मोदी जी के सामने नतमस्तक है वो सेना, तब आपको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था। लेकिन शर्म तुमको नहीं आती। ये हम जानते हैं कि आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो डीएनए है वो डीएनए कौन सा है ये भी सबको मालूम है। मोदी जी तो बिहार में नीतीश कुमार का डीएनए कभी देख रहे थे, अब उन्हीं के साथ है। तो ऑपरेशन सिंदूर ही नाम और ये स्ट्रेटजी बिहार चुनाव के लिए बनी थी, लेकिन उस पर पलीता लग गया। राहुल गांधी पर 2 एफआईआर और गया सब। हमारे सैनिकों के शहीद होने की कीमत क्या होती है? जो निर्दोष लोग पुंछ में, पहलगाम में मारे गए, क्या उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है? और उस कीमत पर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? शर्म है? कोई है? चुनाव जीतने के लिए आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उनके लिए कोई नई बात नहीं, पहले भी करते रहे, लेकिन तब विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस नैरेटिव में फंसना नहीं है और अपना नैरेटिव चलाना है। अपना नैरेटिव क्या? जाति जनगणना होकर रहेगी और करवा ली, ऐलान करवा लिया। और दूसरा, अब तो राहुल गांधी उस पर आ गए हैं कि अनुच्छेद 15(5) का पालन कब होगा? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें रिजर्वेशन होगा। और जो बजट एलोकेट होता है दलितों, आदिवासियों के लिए, उसका उपयोग होना चाहिए। मोदी जी के फोटो पर उपयोग नहीं होगा उसका। और आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर जाएगी। मैंने कल के वीडियो में ढेर सारी बातें आरक्षण को लेकर के की हैं, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन ये जो एफआईआर की गई है, उस एफआईआर ने पूरे बिहार के चुनाव को उलट दिया है। और अब हालात ये है कि नरेंद्र मोदी से वो मामला संभल नहीं रहा है, नीतीश से भी नहीं।
शुक्रिया।